हेलो तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज को, जिसमें से हम 2 एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक देखे नहीं है तो एक बार देख लो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं थर्ड एपिसोड की। इसकी शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी लड़की को ढूंढ रही थी, जो एक लड़के के साथ भाग गई है। और एक आदमी उस औरत से कहता है कि कुछ लड़के सामने वाली बिल्डिंग में रहने को आए हैं, उनसे जरूर पूछ लेना। इसके बाद वह औरत उनसे पूछती है और वह कहते हैं कि हमने इस लड़की को कहीं पर भी नहीं देखा है। इतना सुनने के बाद औरत यहाँ से चली जाती है और यहाँ से निकलने के बाद वह औरत सीधा कबीर के पास जाती है। मतलब कि वह औरत दरअसल में एक पुलिस वाली है और उन्हें कंफर्म हो चुका था कि सदाब के साथ साथ वे सारे लड़के भी वहीं पर मौजूद है। और फिर कबीर अपनी पूरी टीम के साथ तैयार हो जाता है उस बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए। और वहां दूसरी तरफ हम जरार को देखते हैं जो कि उन लड़कों से बात करता है और उन लड़कों में से एक जरार को बताता है कि अभी अभी एक औरत आई थी जो कि अपनी लड़की के बारे में पूछ रही थी। यह सुनने के बाद जरार को फौरन शक हो जाता है और तभी उन्हें मालूम चलता है कि बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही है। मतलब अब जरार और उसके लोग फंस चुके थे। तो विक्रम अपनी पूरी टीम को लेकर अंदर घुस जाता है और कबीर और कुछ लोग बाहर खड़े थे, जिसके बाद वह लोग फिर बच जाते हैं और फिर विक्रम भी उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, लेकिन जरार के भी कुछ लोग मारे गए थे। बाहर से कबीर भी फायरिंग कर रहा था और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। तभी जरार का एक लड़का जरार से कहता है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और जरार तभी खिड़की के रास्ते से बाहर कूदकर भागने लगता है, लेकिन विक्रम उसका पीछा करने लगता है। कबीर को अंदर घुसना था क्योंकि विक्रम जरार के पीछे चला गया था। जरार का पीछा करते हुए विक्रम ने उसे पकड़ लिया और दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। सभी लोग मर चुके हैं और बाद में सिर्फ एक ही लड़का बचता है, वह है सदाब। उसके हाथ में कोई गन नहीं थी, वह कोने में बैठकर रो रहा होता है और उसे देखकर कबीर समझ गया था कि यह तो वही है। दूसरी तरफ विक्रम और जरार के बीच में फाइट हो रही थी, लेकिन तभी जरार यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वह विक्रम से कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। और वह अपनी तरफ गन फेंकने को कहता है और वह विक्रम की तरफ गन की नली कर देता है और गोली चला देता है, जिसकी वजह से गोली विक्रम के सीने में लग जाती है और जरार वहां से फरार हो जाता है। और गोली की आवाज सुनते ही कबीर वहां पर पहुंचता है। वह देखता है कि विक्रम बुरी तरह से घायल है, लेकिन विक्रम चाहता है कि कबीर जरार को जाकर पकड़ तब कबीर तुरंत ही जरार के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जरार के हाथ में गन भी थी, इसलिए उसके पीछे डायरेक्ट नहीं जा सकता था। वह बहुत धीरे धीरे छुपकर जा रहा था। तभी कबीर की ओर एक सिलेंडर आता है और जैसे ही वह कबीर की तरफ आता है, जरार उसे शूट करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें कबीर बाल बाल बचता है। और फिर कबीर ने देखा कि जरार एक बाइक वाले के साथ चला जाता है, तो इस तरह से कबीर के हाथों से जरार निकल भागता है। अब कबीर को बहुत तेज गुस्सा आया था, इसलिए वह सदाब को जेल के अंदर ले जाता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है, क्योंकि विक्रम को गोली लगी थी। जिसके बाद राणा उसे किसी तरह बचा लेता है, क्योंकि उनके पास एक ही सस्पेक्ट था। कबीर जैसे ही बाहर आता है तो बाहर आते ही सिटी कबीर पर चिल्लाने लगती है कि उसने उसे खबर क्यों नहीं दी, जिस वजह से कबीर और सिटी की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बंसल सर आ जाते हैं और वह सबसे कहते हैं कि विक्रम सर इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनने के बाद तो पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। तभी सब लोग अस्पताल जाते हैं। वहां पर वह विक्रम की डेड बॉडी को देखते हैं। यह देखने के बाद विक्रम की वाइफ को सबसे ज्यादा दुख हुआ और उनके बाद सबसे ज्यादा दुख कबीर को हुआ था, क्योंकि कबीर विक्रम को अपनी फैमिली की तरह मानता था और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। अब आगे से इन शिफ्ट होता है नफीस के पास। यहाँ पर नफीसा के पिताजी नफीसा से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास हैदर का कॉल आया था, और नफीस मना कर देती है। इसके बाद जरार और उसके भाई सिक्कू को दिखाया जाता है जो ट्रेन में होते हैं। तभी उनके पास एक औरत आती है जो उनकी बात आपने मैन आदमी से करवाती है। वह आदमी जरार से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, क्योंकि माहौल गर्म है। इसलिए जरार और उसका छोटा भाई दिल्ली छोड़ देते हैं और यहाँ से सीधा दरभंगा यानी कि बिहार पहुँच जाते हैं।
और कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुकते हैं। दूसरी तरफ बंसल सर के ऊपर मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेशर था कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, इसलिए बंसल सर कबीर को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया है और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि बंसल सर को बहुत अच्छे से पता था कि कबीर अब इस केस को पर्सनली ले लेगा, इसलिए उन्होंने उसे कैसे भी करके निकाल दिया और उसका डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया था। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि नफीसा के पास जरार का कॉल आता है और इसी के साथ थर्ड एपिसोड भी खत्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में कबीर के साथ विक्रम की वाइफ श्रुति को बैठा हुआ देखते हैं, जिसका बहुत बुरा हाल हो रहा था और कबीर उसे सपोर्ट कर रहा होता है। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं कि अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, मुझसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम जरार को देखते हैं जो कि जयपुर में होता है और वह जयपुर में बहुत सी जगह घूम भी रहा था, जैसे जंतर मंतर, हवा महल जैसी फेमस जगह पर घूम रहा था। तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है कि काम कैसा चल रहा है। जरार बताता है काम बिल्कुल सही चल रहा है। तभी उसका बॉस जरार से कहता है कि तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए। दरअसल वह नफीसा के बारे में कहते हैं कि अगर वह उसके साथ रहेगा तो वह उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और जब नफीसा का कॉल जरार के पास आता है तो वह कॉल को तुरंत कट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जरार नफीसा के पास कॉल कर देता है और वह नफीसा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ और नफीसा भी उसे बहुत याद कर रही थी। और जरार उससे कहता है जब मैं वापस आऊंगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अब शाम के समय हम देखते हैं कि जरार 7 बजने का इंतजार करता है और जैसे ही 7 बजते हैं तो जयपुर में बहुत सी जगहों पर ब्लास्ट हो जाते हैं। और अगले दिन जब कबीर को यह बात मालूम चलती है तो वह तभी जयपुर जाने का मन बना लेता है और अगले दिन जयपुर में पहुंच जाता है। बिना किसी की परमिशन के वह जयपुर आकर एक पुलिस वाले से मिलता है और इस केस के बारे में स्टडी करने लग जाता है और वह इस केस में किसी की भी सहायता नहीं लेता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जरार और नफीसा शादी कर लेते हैं। एक तरफ जरार और नफीसा की शादी हो रही थी तो दूसरी तरफ कबीर इन्वेस्टिगेशन करने में लगा हुआ था। तभी कबीर के पास बंसल सर का कॉल आता है और बंसल सर कबीर से कहते हैं कि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम 1 महीने के अंदर 8 बार जयपुर जा चुके हो और तुम इस केस को स्टडी कर रहे हो जो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज ही वहां से वापस आ जाओ। और फिर कबीर तुरंत ही बंसल सर के पास आता है और जो भी स्टडी उसने वहां की है वह बंसल सर को बताता है। और अब बिहार के दरभंगा में कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उनाइजा फिर से जरार से मिलने के लिए आई है और वह अपने बॉस से बात करवाती है। बॉस जरार से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक और नया मिशन है कि तुम्हें गोवा के गांवों में जगह जगह ब्लास्ट करने हैं और यही तुम्हारा अगला मिशन है। अब रात को बंसल सर कबीर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मिनिस्ट्री एक नया टास्क फोर्स बना रही है और उसके लिए मैंने उन्हें तुम्हारा नाम दे दिया है, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे केस की स्टडी पढ़ी तो यकीन हुआ कि तुम्हारे अलावा इस केस को कोई नहीं संभाल सकता। अब कबीर अगले दिन हेड क्वार्टर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि हेड कोई और नहीं है बल्कि तारा शेट्टी है। तो कबीर जब तारा शेट्टी से मिलता है तो सबसे पहले कबीर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने लास्ट बार बहुत गंदे तरीके के साथ बिहेव किया था। लेकिन तारा भी अच्छे से जानती है कि वह विक्रम सर की वजह से गुस्से में था। तो अब जरार कुछ दिनों के लिए गोवा जाने वाला था, इसलिए नफीसा दुखी थी कि वह अकेली रहेगी। लेकिन जरार उससे कहता है कि वह वहां से जल्दी वापस आ जाएगा और वापस आते ही वह उसे बहुत ही अच्छी जगह घुमाने ले जाएगा। अब गोवा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जरार और उसकी टीम गोवा में इंतजार कर रही थी। यहां से जरार और उसका छोटा भाई सीखो दोनों तुरंत उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नफीसा के पिता शाहिद उनका इंतजार कर रहे थे। और यहां पर जरार और सिक्कू के साथ 2 लोग और भी थे, जिन्हें जरार पूरी प्लानिंग बता देता है और कहता है कि सिक्कू और मैं यहां पर ब्लास्ट करेंगे तो तुम्हें बम बनाने वाला पदार्थ लाना होगा। और जरार सिक्कू को एक आदमी से पैसे लाने के लिए कहता है जिसका नाम गोल्डी था, जिनमें से एक लड़का पूरा लड़की बाजी में लगा रहता है और उसका काम में ध्यान कम लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर की मां हेडक्वार्टर आती है, क्योंकि वह उसका टिफिन देने के लिए आई थी। तो कबीर अपनी मां को तारा शेट्टी से मिलवा देता है
और कबीर ने अपनी माँ से तारा शेट्टी के बारे में अच्छी बातें तो नहीं की है, वह तारा शेट्टी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलता था। थोड़ी देर के बाद वहाँ राणा आता है और वह कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। राणा यहाँ पर बताता है कि गोवा पुलिस ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि इस आदमी का नाम गोल्डी है। यह गोवा का एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है और हाल ही में गोल्डी से जरार का भाई सिक्कू मिलने आया था। इसका मतलब वह बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि गोवा में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए पूरी पुलिस फोर्स गोवा पहुंच जाती है और गोल्डी की फैक्ट्री के बाहर कुछ आदमी खड़े थे जो कि अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तब यहाँ पर कबीर दिल्ली वाले स्टाइल में अपनी कार में बैठता है और दरवाजे को उड़ाते हुए फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और अंदर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात गोल्डी से हो ही जाती है, जो कि उसने बहुत सारा सोना पहन रखा था। गोल्डी उनसे कहता है कि मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम तीनों की लाश समुद्र में होगी। गोल्डी बहुत ही पावरफुल था और उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे, इसलिए गोल्डी उन्हें मारने को कहता है। जब यहाँ पर गोल्डी के सारे लोग कबीर, तारा और राणा के ऊपर हमला कर देते हैं तो मौका देखकर गोल्डी वहाँ से फरार होने लगता है, लेकिन वहाँ पर कबीर तुरंत उसकी बोट पर कूद जाता है जिससे वह भाग रहा था, पर कबीर भी उस बोट पर चढ़ जाता है और जाते ही वह गोल्डी के लोगों को बुरी तरह मारने लगता है। आखिर में कबीर का सामना गोल्डी से होता है जो बहुत ही तगड़ा है और उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है, लेकिन आखिर में कबीर उसे मारकर एक जगह पर बांध लेता है और पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर गोल्डी उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह ऐसे नहीं फंसना चाहता था। यहाँ पर तारा कबीर से कहती है कि अगर वह बचकर निकल गए तो आगे ना जाने कहाँ विस्फोट करते फिरेंगे, लेकिन कबीर कहता है कि यह उनका आखिरी प्लान होगा क्योंकि हम उन्हें इस प्लेन के दौरान पकड़ लेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म होता है।